आधार नइखे। हमर बबुआ लोग हथी बालो। हमरा केहू नइखे। हमरा आगा पीछा कोई नइखे, एगो रुपया के देनिया। कोई हमरा नइखे। हम हथी बेटा बाल एगो बेटी रहलिए त कर्जा पैसा काट के 6 महीना भइल बियाह कइले रहनी, अभी सधलो नइखे। वो दिन तू पी रहा ना, वो एक दिन पहले पी ले नहीं। हम बच गए कहनी कि ना रे भाई, कहनी 3-4 गो मरल बनो सन, तो हम कहनी कि बाप रे, सब दारू पी के मरल बनो सन। दिन सब कहनी छोड़िए देनी, हम कहनी कि ना छोड़ देनी। अब ना पी, अब कहियो ना पिए, पीबे ना करे। इंग्लिश आवता है तो इंग्लिश से नहीं पी, मालक मिलत इंग्लिश तब पी बाकी पी। मान लीजिए हमको भी बाल बच्चा है, कल अगर हम पर्दा पर बोलते हैं तो लोग को मरवा देगा। दारू तो खुलिया मिलता है। मैं कहे का बात बा, सब घरे घरे बिकाता। 100 रुपये में 4 गो, पहले 2 गो 50 रुपये वाला, 100 रुपये में 4 गो मिलता। आदमी जाता 50 रुपये में 2 गो ले लेता, पी लेता, कोनो बात नहीं, चलो सस्ता बाबी। 200 फ्रूटी कहाँ रुपये लगा ले। सीवान जिले के भगवानपुर हाट में और खास करके उस एरिया में, यानी कि जो भगवानपुर थाना आता है उसके अंतर्गत लगभग कल जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं ने पूरे बिहार को फिर से एक बार जो है कि सुर्खियों में ला दिया है। हालांकि बार बार इस बात को दावा करती है सरकार की, जो हमने खास करके जो शराबबंदी किया वो सफल रहा, लेकिन इसकी असफलता बार बार जो है कि विपक्ष उजागर भी करता रहा है। कई मौकों पर इस चीज को हम लोगों ने देखा भी। भगवानपुर हाट थाना जो है ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी जो घटना हुई उसमें भी लगभग दर्जनों लोग जो है कि मौत के काल में समा चुके थे। लेकिन उसके बाद फिर से सरकार और उसके जो नुमाइंदे होते हैं इस बात का वो दावा कर रहे थे कि सब कुछ ठीक है। लेकिन कितना कुछ ठीक है, ये मंगलवार की रात से लेकर के और आज तक हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। लगभग देखा जाए तो दर्जनों मौत हो चुकी है दारू को लेकर के। और दारूबंदी की जो दावा की जाती है उस दावा की हकीकत क्या है मैं आपको दिखला रहा हूं। अभी हम लोग माघर में हैं। बताया जाता है कि माघर गांव जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड गांव है, एक गांव से लगभग 5 लोग जो है कि मौत के मतलब देखा जाए तो मौत के काल के गाल में समा चुके हैं, मौत हो चुकी है। अभी हम लोग जहां पे हैं ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, किस तरीके से अब इनके जो परिजन है अब वो रो बिलख रहे हैं। हालांकि आप कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जो कि आज यहाँ पे काम कजिया की भी तैयारी की जा रही है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि जिस तरह से शराब की बात कही जाती है, पक्ष और विपक्ष का अपना अलग अलग तर्क हो सकता है। विपक्ष इस बात को कह रहा है कि अगर नीतीश कुमार दारू को खोल देते तो शायद ये व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। वहीं सरकार का अपना दलील ये है कि हम लोग दारू इसलिए बंद करते हैं ताकि जो मजदूर 2 रुपए कमाते हैं कम से कम 1 रुपए अपने घर पे खर्च करे और अपने सेहत पे खर्च करे। लेकिन होता मामला बिल्कुल उल्टा है। क्या नाम है आपका? का भइल रहला? शराब पियले रहनी। का नाम रहला वहां के? रामू राय। अच्छा, वहां की उम्र कितना हुई? 32 वर्ष रहला। रउआ के हई वहां के? पत्नी है। पत्नी है। रोई मत। रउआ कभी मना कैले नहीं वहां के? हैं? माना करता नहीं है। अच्छा, जना बेरा दारू वहां के पी के आई रही, कुछ बताई वालों से का? ना कुछ ना कहीं, खाना ना खा ले, खा के सूत गए। तो फिर क्या पता चलेगा दारू पीले बनी वहां के? 4 बजे भोर में उल्टी करे लगुई तो हम देखूं उल्टी करते रहे तो कहीं काय उल्टी होता है तो कहते नहीं का जने काय उल्टी होता है। तो गाँव लेटरिंग कहीं तो हम रोड पर खड़ा भई रही आँख जाता नहीं उन्हें स्वामी तो सुतू फेन उल्टी हो गए। तो गाँव लोग कहे जब उल्टी होता है तो डॉक्टर बुलाई लो तो कहते ना दवाई मंगाओ हम ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब को बोला के जिन्हें 2 सुई हुई दीवा में दवाई वही लिया में ओकरे बाद कहते नहीं हमरा आँख से धुंधरा लौकता तो यहाँ लोग से कहमी तो लेके गाँव लोग। कहाँ ले गए लोग? सिवान सदर में। अच्छा, मौत कहाँ हो गए? रेफर कौन पटना के तो रास्ता में एक्सपायर कर गई। अच्छा, अभी केहू सरकार के कोनो मतलब मुलाजिम वगैरह केहू नुमाइंदा केहू आई रहला? केहू नहीं रहला। तो फिर कोनो बात रोलक मुआवजा वगैरह खातिर कोनो बात भइला? मुखिया जी आए रहे। अच्छा, एक बात बताइए, दारू मिलत कहाँ रहला? जबकि तो शराबबंदी बाप नहीं है, लेकिन ओकरा बाद मिलत कहाँ रहला?
ओने नंदलाल माझी के घरे पोखरा पर। नंदलाल माझी हाँ ये बेचत रहले हाँ हाँ हम्म। हैं? प्रभुनाथ माझी। प्रभुनाथ माझी बेचते थे दारू हाँ हम्म, मुखिया जी के पोखरा बोलता है उधर, बिलासपुर का सीमा है, वहीं पर मिलता था वहाँ मिलता था। जी। तो ये अभी जितना भी मौत हुआ है लगभग 5 के आसपास आपके गांव में जो मौत हुआ है ये मौत उसी के दारू पीने से हुआ है कि और भी कहीं से लोग लेते थे? और कहीं कहीं मिलता है, बिलासपुर में भी मिलता है, हम्म। 2-3 जगह उधर भी मिलता है। अब कहाँ कहाँ से लोग पिए, लेकिन यहाँ जितना आदमी पिया है वो सब क्षतिग्रस्त हुआ। हैं? पियले बनी वही से। वहीं से पिए हैं। हाँ। अच्छा अभी रुआ का कहें मतलब अगर ये जे काम हमरा अन्याय जे हमरा कोनो आधार नहीं के हमर बबुआ लो अति अति बालो हमरा केहू नहीं के हमरा आगे पीछे कोई नहीं के रुपया के देनी है कोई हमरा नहीं के हम ये अति अति बेटा पाले गो बेटी रहलिए तो कर्जा पैसे कार के 6 महीना बोल बियाह कइले रहनी अभी साथ लो नहीं के इस व्यवस्था को आप देखिए और समझिए कि जिस तरीके से आज ये घर मतलब दुख के उस सागर में डूब चुका है। हालांकि अब इसको दोष क्या कहेंगे और किसको दोष देंगे हम? सिस्टम को दोष देंगे कि उस व्यक्ति को दोष देंगे जिसने दारू को सेवन किया था? सवाल है कि अगर दारू मिल रहा है तो कोई सेवन कर रहा है उसका। अगर सख्ती की जाती जिस तरीके से आज कहा जा रहा है तो शायद ये नहीं मिलता। लेकिन सवाल ये बात आ रहा है, बार बार इस चीज को कहा जा रहा है कि सरकार जिस तरीके से इसके ऊपर पाबंदी तो लगाई है लेकिन उसी के जो अंग जिसे हम लोग प्रशासन कहते हैं, इस प्रशासन के सामने इस तरह की चीजें हो रही हैं जो अगर नहीं होती तो शायद के नहीं मिलता। आपका नाम क्या है बाबू? विपिन कुमार। विपिन कुमार। आपके पिताजी का नाम क्या था? रामू राय। क्या हुआ था उनको? दारू पी ले रहनी। दारू पी ले लोगों तो उल्टी होता है। हाँ ओकरा बाद से कपार दर्द करता है। तू पढ़े लो? हाँ कौन क्लास में? 7। कहाँ पढ़े लो? मागर बाजार। मागर बाजार स्कूल भौजी? हैं? जी। तहार का नाम है बाबू? लव कुमार। लव कुमार। तू पिताजी के अपन सबसे बड़ बेटा हुआ? तारा छोट के है? तहार का नाम का है? हमार लव कुमार। लव कुमार नाम है। का भैरव बता चलो तेरे पापा के? ये मामा ही रहूं। हैं? हम ना रहूं। उतरी तू ही ले लो बड़ा। हैं? तो ये कहाँ थे उस वक्त? मामा ही है। मामा ही है। अच्छा जे जिम्मेवार लोग देखा था चैनल उनकरा से रुआ का मांग करत है? ये कहता नहीं हमरा होने चाहिए हमरा कोई नहीं के हमरा कोई आगे पीछे नहीं के रुपया देवे हम कहाँ से का करे हमरा सरकार कुछ हमरा के दी करे। चलिए यहाँ एक समाज सेवी भी हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या लग रहा है आप लोगों को जिस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं, हालांकि हृदय विदारक घटना है, क्या ये तो बहुत चीज दारू जो गांव में बनाया जाता है उससे मौत हुआ है। कल हम लोग दिन भर प्रशासन के साथ ही थे। हमारे गांव में 25 आदमी से ज्यादा लोगों का तबीयत खराब है, 5 आदमी का मौत हुआ है। मौत में सबसे पहला मौत इन्हीं का रामू राय का हुआ है, जो कि सिवान में उचित इलाज भी संभव से हम नहीं मिल पाया जहाँ तक समझ में आ रहा है। लेकिन गरीब की बात करें तो इनकी माँ को अभी हम फोटो दिखाते तो आपको पता चल जाता है कि कितना गरीब परिवार से बिलोंग करते। जो आपने कहा कि सही से इलाज नहीं मिल पाया, ये बात बहुत पॉइंट की बात है। आप लोग जब हॉस्पिटल इनको लेकर गए थे तो उस वक्त उनका क्या सिचुएशन था? उस समय एकदम 100% बोलते हुए गए थे। वहां पे गए, बाथरूम के पाइप जो लगाना था उसको लगाने में भी लेट हो गया। बार बार बोल रहे थे कि मेरे को बाथरूम लगा था, बाथरूम का पाइप लगाने में थोड़ा सा लेट हुई थी। अगर समय से इलाज होता तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं था। जिस तरह 25 आदमी हमारे गाँव का बचा हुआ था, रामू राय भी बचे होते। और उसके बाद दूसरा जो पीड़ित परिवार है, आज हम लोग उस परिवार के साथ भी हम लोग यहाँ आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये आप कौन है उनके? आप उनकी वाइफ है, पत्नी है। क्या हुआ था, कुछ बताए थे आपको? हाँ। क्या बोले थे? दारू पी के। दारू पी ले। दारू पिए थे? हाँ। तो आपको कैसे पता चला कि दारू पिए हैं वो? दारू पी के कहता ना आँख से नहीं खेलो को, तो हम आँख से न लिखो तो हम डॉक्टर के घरे लेके चल गई। गई ओजवा इलाज होखे लागल। ओजवा इलाज होते होते माने ना ठीक होला तब पटना हम लेके जाए के थी कोई ता धरा तब होल तो डेट को गइल। तो माने वो सिवान लेके रहे? हां सिवान से पटना रेफर कर हां दिया? हां। तो कहां डेथ हुई वहां पे? वहां का एथी है सरकुल अपराध के बीच। हां कन्हौली में आते डेथ कर गई। हां। तो सिवान में माने जिससे जब गई तो तुरंत वो लोग रेफर कर दे हुए लोग इलाज को इलाज का हुए इलाज को
ओकरा बाद का हम कहो कम से कि अथी करी के हमके पटना के लिए जा तो पटना कौलो तो लोग कन्हौली के अथी के बीच में मैंने डेट को राउर का नाम है शकुंतला देवी शकुंतला देवी। हाँ। हाँ, यहाँ क्या दीपू से आप कौन है? बेटा आप उनके बेटा हैं? हाँ। अच्छा, उनका उम्र कितना होगा? 55 साल 55 साल के आसपास होगा। तो कैसे पता चला आप लोगों को वो दारू पिए? वो बता रहे थे कि आप लोग? वो 4 बजे भोर में उठते हैं पापा। उठते हैं तो देख उठ के देखो तो लाइट से दिखता नहीं है ना दिख ही नहीं रहा था उनको। दिखते नहीं है तो लेके भागे हैं हम लेके। तो भाग के गए हैं तो भाड़ा उड़ा थी गाड़ी कोई नहीं सन, भाग के ले गए तो सिवान हुआ भर्ती करे नहीं सन। ओकरा बाद 1 घंटा के बाद वो लोग कहे लगे कि यहाँ हमारा बस के बात नहीं, का डॉक्टर लोग रेफर कैलन लगे तो लेके भाग के नहीं सर रास्ता में डेथ हो गया। रास्ता में डेथ हो गई। अच्छा, एक बात बताइए, कहाँ मिला था? शायद कहाँ से पी कर बताओ ना। पोखरा पर मिला था सर। पोखरा पर मिला था। बतौन के बनाई के दिल ला के रस पीला नहीं सन कि उ सब मालूम बाटे के उहे पोखरा बेचाते हैं। पोखरे बेचाते बा तो गांव के लोग उहे सब कुछ पियत लोग। हाँ। ई बात तो बतैले रहो हम। वो तो डेली रोजीना पियत पापा पियलन रोज पियत ले। हाँ, उहे से पोखरा से लिया के। तो जब रोज पियत लहान तो फिर ई घटना ना भरला। एक बार की घटना का हो एक गई? बार घटना हो गल आंखें से ना लोकल आंखें से ना लोकल हैं? आंखें से ना लोकल तो बुझा गई माने वहां कहीं हमरा रोकत ना नहीं के। लौकत नहीं के लाइट दिया बे फिर भी कहत नहीं के नहीं के लौकत तो बुझा गए के दारू में एती बा। अच्छा, हां तो अब रुआ मतलब का मांग करत नहीं? सरकार से का मांग करत? का मांगतन दुगो बेटा बेटी कुंवार बा तो मांगे ना सरकार ना दी हमरा के बेटा माने का चीज मांग डिमांड करत नहीं? का डिमांड करता सरकार तो एगो बात कहतिया कि दारू मतलब बंद बात है, दारू ना पिए के चाहिए। तो एगो तो ई गलती होता कि ना? तो होता तो दारू चलता तब न पियत लो ना चलू तो कहां से पीत लो। अच्छा ना, महिला लोग कहेला मतलब कहेला लोग महिला लोग की खुशी होतला कि दारू बंदी होता टे कहां बंदी भइलो ना बंदी भइल। ना अच्छा, प्रशासन ने बात के जानत रहतिया का कि वहां दारू मिलता? हां वो तो दारू मिलता नहीं के जानता नहीं केहू कंप्लेन करत लगे ना? करत लबा करके हुआ इथी ना करत केहू सुनवाई ना करत ना। रुआ के हनी आप उनके बड़े बेटा हैं? क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। पप्पू कुमार। आप यही रहते हैं? नहीं, बाहर रहते हैं। तो ये सुन कर क्या पाए हैं? सुन क्या है कब आ जाए हैं? क्या आज रात में 2 बजे। 2 बजे तो उतरी आप लिए हैं? अच्छा, एक बात बताइए कि जो मतलब यहाँ जिस तरीके से दारू खुलेआम बिक रहा था, खुलेआम इसको बोलेंगे, तो कभी प्रशासन को यहाँ के लोगों ने बतलाया था कि भाई इस तरह का है, इसके ऊपर मतलब रोक लगाया जाए? देखिए, पिछले बार 1 साल की बात है, मसलन बहुत सारे आदमी इसी के चक्कर में मर गया। बिल्कुल, हम कवरेज करने भी आए हुए थे। मर गया था। तो प्रशासन को देखना चाहिए ना कि प्रशासन को ये भी पता है कि गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं, सब पता है कि कहाँ बिक रहा है। छापा भी बनाता है बीच बीच में, तो उस समय नशीली पदार्थ नहीं आता है। इस बार आ गया तो वही 2-4 गो पिए, 2-4 गो नहीं पिए। जैसे मेरे पिताजी थे और गांव का एक आदमी थे तो भर्ती है अभी। खैर तो उनका तबीयत ठीक है अभी, बस पटना है रेफर। हाँ, पटना रेफर है। बिल्कुल, बोली ना बेचे तो कोई ना पी, बंद करवा दिलो। मानते जब एक बार गलती होगा तो फिर बार बार काहे गलती करी, आदमी के जान ले जाए। ई दोबारा हो गल गलती, दोबारा भइल तब ओहो बेरी लगभग मतलब 12-15 दिन मर रहले। हाँ, अच्छा, महिला लोग का चाहता है खातिर? दारू लोग खातिर चाहता कि बंद कर दिलो, महिला बंद लोग कर दिलो चाहता। दाना। हाँ, बंद तो कोई ना पी दारू। अच्छा, एक बात बताई, चलिए एगो मानतन परिवार बा तो कितना थी गार्डन करी, गार्डन करते बा हेने से जाता मैदान तनी तो नहीं पीले तली रो, कितना लोग माना करी। बेचैबे ना हाँ? करे, पिएबे ना करे। भाड़ा करते बा परिवार, बेचाई तो कोई तो जाके पिए ले, पिए करा जब से अच्छा अगर ना बेचाई ना कोई पी। हाँ। आप इधर ही थोड़ा इधर ही तो आप क्या बोले हैं अभी? मिला था तब आदमी पी लेता। एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? हम पिंटू शाह। अभी पीते हैं दारू? हाँ, पीते हैं दारू। दारू पीते पीते हैं। हैं। एक बात बताइए कि मिलने की बात तो छोड़ दीजिए, ऐसा तो नहीं है कि मैंने यूपी से लाया गया होगा, ये दारू तो बनाया गया था ना यहाँ पे? ये बनाया गया था, स्पीड कच्चा स्पीड था ये। कच्चा स्पीड। सब आदमी पी रहे थे, ठीक है ना। इतवार तक आदमी पिए, ठीक था। शनि गंजेपन के कारण शादी विवाह में हो रही परेशानी तो तुरंत मिलेगा छुटकारा। असम में कई ब्रांच खोलकर सेवा देने के बाद अब सिवान में भी खुल गया नन सर्जिकल हेयर सॉल्यूशन, जो गंजेपन को करेगा दूर और आपको बनाएगा स्मार्ट। पुरुषों व महिलाओं के लिए सबसे सस्ता, सबसे अच्छा काम के साथ 30% की भारी छूट।
वहीं देश में सेवा देने वाले व कैंसर पीड़ितों के लिए 40% की विशेष नीचे से जो पिए तो सब लोग का आँख भनराने लगा एकदम। रात में पिए शाम के पीने के बाद दिन रात पर सुबह ठीक है 4 बजे से सब आदमी को अपने से कम धुंधला लगने लग रहा। तो उनको लगा था अपना अपना सब आदमी चल गए हॉस्पिटल में इलाज करावे, कहीं एने कहीं ओने। हम गए गाँव में तो फोन आयल कि भैया कैसे सब बात कहीं जल्दी ले चलो उनको के ले चलो सिवान। भइल दारू मिलता, दारू तो खुलिया मिलता। मैं कहे के का बात बा, सब घरे घरे बिकाता। 100 रुपये में 4 गो, पहले 2 गो वाला 50 रुपये वाला, 100 रुपये में 4 गो मिलता। आदमी जाता 50 रुपये में 2 गो ले लेता, पी लेता, कोनो बात नहीं, चलो सस्ता बावे। 200 फ्रूटी कहाँ रुपये लगा ले जाई, 200 में लगा से कोनो फायदा नहीं के, तो सोचा सब 50 रुपये में कहाँ फरिया जाओ। 5 भुजा ले लिए, पी पा के चला के कोनो दिक्कत नहीं के। एक बात बतावा, तू है जो बना करके पियो तरलो तो ये तो आत्महत्या न कल जाता है। बनल तो जानते नहीं तो के जानता है, नीचे गाड़ल जाता, दारू के नीचे ही गाड़ल जाता। ना बात ओकर नहीं कहे के मतलब बा कि ई तो तू ही न बनाओ तरलो पिए खातिर। बनाओ तो जब तू लोग बनाओ तरलो तो एकर मतलब तू आत्महत्या कर तरलो। हां तो करते बनी सन के जानते नहीं सकी साला मोरे वाला भाई, मैं जानते नहीं सकी मोरे वाला तो बा के जानता कि अब जहरे आ गेलो पूरा एकदम जानबूझ करके मुझे काम हो रहलो। जानबूझ के काम होता। जे पियल बा ते मुंह मरल बा, जे बा दारू बेचा ओ दिन तू पी रहलो ना, वो एक दिन पहले पी ले नहीं बच गेलो। हम बच गइनी। कहनी कि ना रे भाई ओकर कहनी 3-4 गो मरल बना सन, तो हम कहनी कि बाप रे ई सब दारू पी के मरल बना सन। ओ दिन सब कहनी छोड़िए देनी, हम कहनी कि ना छोड़ देनी हम, अब एकरा बाद ना पीबो। अब कहियो ना पिएम, पीबे ना करेम। इंग्लिश आवता तो इंग्लिश नहीं पी, मालक मिलत इंग्लिश तो पी तो मिलत तब न बताई ये सुने बंद है अब कोई वो ना लोग बताइए पी। करा के ई कहत रहे कि जब इंग्लिश मिले तो पी हाँ। हिंदी नहीं होता हाँ इंग्लिश पी ही लो, लेकिन पी लो। परिवार के घर में थी दिक्कत होता तो होता बाकी पिए के चाहिए लोग के। पंचायत के मुखिया हमारे साथ है और कल की जो घटना हुई है इस घटना को हम इनसे पूरी समझने की कोशिश करेंगे। मुखिया जी, कल जो आपके यहाँ घटना हुई इस घटना के बारे में जरा बताया जाए। ये तो घटना हुई है, अब ये घटना जो मर्माहत कर दी है पूरे समाज को और हमको। देखिए शराबबंदी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक के चलते ये घटना घटी है। अगर मान लीजिए कि मद्य निषेध के लोग, जब महाराजगंज में थाना खुली है मशरख में ही बॉर्डर पर, अगर ये लोग टाइट रहे हैं तो माफिया कैसे शराब सप्लाई कर सकता है? नहीं ना कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मिली भगत है, इसलिए सप्लाई हो रहा है। और इसमें मशरख क्षेत्र के बहुत बड़े बड़े माफिया हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता, वो बड़े लोग हैं। मान लीजिए हम लोग मुखिया हैं, सरकार ने क्या व्यवस्था की है या क्या अधिकार दे रखा है सुरक्षा के लिए के? हमेशा पंचायती राज मंत्री थे हमारे सम्राट चौधरी जी, उस समय हम लोग चुनाव जीते थे। उन्होंने वादा किया था कि मुखिया को एक बॉडीगार्ड या राइफल का लाइसेंस, रिवॉल्वर का लाइसेंस करा ले। हम तो खाली घूमते हैं, तो हम तो समाज में जाके यही ना कहेंगे कि भाई आप दारू नहीं पियो, दारू पियोगे मर जाओगे। जानते हैं सबसे दुख की बात यह है कि गरीब तबके के लोग ही ज्यादातर जहरीली शराब पी हाँ हैंड टू माउथ डेली कमाता है, कहता है, आज उसका परिवार उजड़ गया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता अच्छा है। मुखिया जी, एक चीज इसमें आपने बड़ा बारीक से एक बात कह दिया कि बड़े बड़े माफिया लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और आप लोग अपनी सुरक्षा को लेकर नहीं कर पाते हैं। इसका नहीं, मतलब कि ये सारी चीजें लोगों की जानकारी में रहती है। प्रशासन भी जानती है। अगर मान लीजिए ये घटना घटी और कल ही सब माफिया बहुत उठे हैं, ये अगर परसों उठ जाते, तरसों उठ जाते तो ये घटना तो नहीं घटती। कल ही रात में प्रशासन ने जितने माफिया को उठाया है तो पर्दा पर आइए ना गया। कल ही रात में छापामारी हुआ है, 500,000 लीटर दारू मिला है। नींद तब खुला जब इतने लोग चले गए तब। ये तो नींद पहले खुलना चाहिए था ना। मान लीजिए कि हम पंचायत के मुखिया हैं, हम माफियाओं से लड़ने का औकात रखते हैं। मान लीजिए हमको भी बाल बच्चा है, कल अगर हम पर्दा पर बोलते हैं, कल वो हमको मरवा देगा और कोई कुछ नहीं करेगा। भगवानपुर थाने के इस घटना से बड़ा घटना शायद कि आगे न हो, इसकी भी हम कामना भी करते हैं, लेकिन सबक लेने की हम बात भी करेंगे कि आप सोचिए और अंदाजा कीजिए। धन्यवाद।